नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल मिश्रा का काशीपुर बुलेटिन। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर शहर के नालों की सफाई के लिए नगर निगम दिखा अलर्ट। चमक चमक सड़क अभियान के अंतर्गत आज काशीपुर शहर में महापौर दीपक बाली व काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में काशीपुर किला बाजार से लेकर काशीपुर एमपी चौक तक नाले के सफाई अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। ये सफाई अभियान किला से लेकर एमपी चौक तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को स्वच्छ अवरोध मुक्त बनाना था। जिस दौरान काशीपुर नगर निगम के तमाम पार्षद व नगर निगम की पूरी टीम उपस्थित रही। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। महापौर दीपक बाली ने ख्वाहिश एनजीओ का किया दौरा। गंगे बाबा रोड स्थित कब्रिस्तान के द्वार को कब्रिस्तान कमेटी ने किया ध्वस्त। वार्ड नंबर 1 यूके इनक्लेव बीती रात चोरों ने घर को बनाया निशाना। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को 10 साल बाद जीवन कारावास और जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। आज महापौर दीपक बाली ने ख्वाहिश एनजीओ द्वारा संचालित वेधशाला का दौरा किया, जहां 150 से अधिक ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जो सभी स्कूल नहीं दे पाए। इनमें कई बच्चे कभी कचरा बीनते हैं या बाल श्रमिक थे, लेकिन आज ये बच्चे किताबों से दोस्ती कर रहे हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। आयुषी नागर और उनकी समर्पित टीम का यह प्रयास वाकई में सराहनीय है। वे न सिर्फ बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए सपने भी दे रही हैं। वहीं महापौर दीपक बाली ने उन सभी बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। काशीपुर के गंगे बाबा रोड स्थित कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को आज कोर्ट के आदेश पर कब्रिस्तान कमेटी द्वारा स्वतः ही ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, बीते कई दिनों से कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को लेकर विवाद चल रहा है कि वह अतिक्रमण की जद में है, जिसको लेकर कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था कि यदि इस द्वार को नहीं तोड़ा गया तो कल स्वतः ही प्रशासन इस द्वार को तोड़ देगा, जिसका संज्ञान लेते हुए कब्रिस्तान कमेटी ने आज स्वतः ही कब्रिस्तान के द्वार को ध्वस्त कर दिया। देखिए, बहुत कई दिन से ये प्रकरण चल रहा था और बहुत पहले एक नोटिस भी इश्यू हुआ था यहाँ पर। उसके बाद में इसको कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में लड़ा गया। अब लगातार इसमें सुनवाई थी, लेकिन हम लोगों ने पर्सनली भी बात करी प्रशासन से। हमने ये सब भी बताया कि 2012 में इसको बोर्ड के प्रस्ताव के तहत और पूरे शहर के जो लोग थे, हमारे संभ्रांत व्यक्ति हमारे शहर के थे, उसमें एसपी भी थे, एसडीएम भी थे और हिंदू समाज से बहुत सारे लोग थे। उनके साथ बैठ करके एसपी ऑफिस में हम लोगों ने इस मामले का समाधान निकाला और एक आपसी निर्णय के तहत, आपसी सहमति के तहत हमने इसको बोर्ड के प्रस्ताव से इसका निर्माण कराया था गेट का। उसके बाद कमेटी ने ये सोच करके कि थोड़ा छोटा हो रहा है गेट, इसको और बड़ा कर दें, और उसको बड़ा करने के बाद इन लोगों ने उसको बाद में बनाया। तो अब इसके जो भी राजनीति है शहर में, समझ आप भी रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन काशीपुर के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। एक आपने शमशान घाट सामने है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के गेट को आपने टारगेट बनाया, जिसमें से हमारे हिंदू भाइयों को तो यहाँ से निकलना होता ही नहीं कभी, ना ही आम रास्ता है, ना कोई भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं। एक टारगेट था, राजनीति थी शहर में। आज नोटिस चस्पा करा, हम लोगों ने आपस में मीटिंग की कि भाई शहर का माहौल है, हमारे खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर प्रशासन गेट तोड़ेगा, यहाँ पर 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो और परिस्थितियाँ खराब हों। हमने एक फैसला किया, सुबह 12 बजे हमने मीटिंग की और उसके तहत हमने फैसला किया कि इसको हम खुद ही डेमोलाइज करेंगे। मामला ये है कि देवभूमि पांडवों की नगरी और ये काशीपुर है। ये काशीपुर सभी का है और जिस तरीके से सौंदर्यीकरण के लिए आपने देखा कि वाल्मीकि द्वार बनाया गया है, दोना सागर अपने स्टेडियम पे गेट बनाया गया, इसी के नाते बंदा कब्रिस्तान के लोगों कमेटी के द्वारा एक गेट बना दिया गया था। जो शासन ने, सरकार की मंशा आप देख ही रहे हैं, लगातार मज़ारों पे अटैक कर रहे हैं, मस्जिदों पे अटैक कर रहे हैं, कहीं अगर बाउंड्री होती है कब्रिस्तान की उस पर अटैक कर रहे हैं। आज ये बंदा कब्रिस्तान के ऊपर अटैक करा गया। ये लगातार जो है किसी भी एक थोड़ा सा ये दीवार तोड़कर जो है यहाँ पानी भरता था, उसको जो है पानी भराने के बहाने ये थोड़ा भरान कराया, ये थोड़ा गेट सही कराया। सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने जो है इसको बताया कि अवैध रूप से बनाया गया है। लगातार एसडीएम साहब ने लगातार तारीख पे तारीख दी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, हमारे जो बसपा के नेता थे चारों के चारों लगातार रिक्वेस्ट करी, हमारी बात को उन्होंने नहीं माना, जो गलत है। हमें ये दिखता है कि उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए, भाजपा कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से हमें लगता था कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा होगा, और हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम दलितों का ही शोषण किया जा रहा है और मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। आपने देखा भी कुछ दिन पहले मजारों को, मदरसों को सीज किया गया,
कभी मस्जिदों पर अटैक करेंगे, कभी कब्रिस्तान के मज़ारों पे करते हैं। आज ये बंदरा कब्रिस्तान को जो है मजबूर कमेटी के लोगों ने आके कहा कि अल्टीमेटम दिया है, पटवारी ने आके नपाई कराई है, अगर आपने ये कल तक नहीं तोड़ा तो आपके खिलाफ जो है क्या होगा। तो भैया जब गरीब आदमी होता है तो वो डरता है कि मुकदमे लग जाएंगे, जेल जाएंगे। अभी आपने देखा 500 लोगों 300-400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, काम किसी और का, नाम किसी और का। ये तो झूठे का बोल वाला और सच्चे का मुंह काला। पर मेरा अफसोस इस बात का है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आके काशीपुर के अंदर कहते हैं भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, तो वो कांग्रेस को जो मुसलमान जो थैला भर भर के वोट देता है, आज एक व्यक्ति लगातार 15-20 दिन से कमेटी के लोग परेशान थे, एसडीएम साहब से लगातार मिल रहे थे, ना तो कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई मेयर प्रत्याशी, किसी ने आके नहीं देखा। इन मुसलमानों को नहीं पूछना चाहते, इन्हें गला लगाना नहीं चाहते, सिर्फ इनका वोट लेना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा सब समाज को साथ लेके चलने की गुहार करते हैं। आज आपने देखा ये गेट जबरदस्ती जो है बलि चढ़ा। इस मुख्य द्वार को लेकर के शासन प्रशासन ने एक नोटिस तामील कराया था कि आपने ये एनक्रोचमेंट करके अतिक्रमण करके गेट बना लिया है। उन्होंने हमसे इसके कागजात मांगे थे दिखाने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने उनका कहना ये था कि आपने सरकारी रोड पे बना रखा है। हमारा कहना ये था कि सारे गेट ही सरकारी रोड पे बनते हैं। आप चाहे काशीपुर में कितने द्वार बने हुए हैं, चाहे महाराजा अग्रसेन द्वार हो, चाहे ये वाल्मीकि द्वार हो जो महेशपुर पे भी बना है, या रामनगर रोड पे आप देख लीजिए, वो भी बिल्कुल ऑन रोड जो इनका हमारे बाबा ननकाना साहिब वालों का बना हुआ है, वो भी रोड पे बना हुआ है। सब ये सारे द्वार ही रोड पर बनते हैं। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि हम इसका, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हम इसकी चौड़ाई विविध से बढ़ा देते हैं जिससे गाड़ी निकलने में कोई परेशानी ना हो। जबकि आप ये मेरे सामने पीछे देख सकते हो कि ये वाला गेट जो है तत्कालीन 12/4/2012 को तत्कालीन चेयरमैन शमसुद्दीन भाई की अध्यक्षता में जो बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करके ये गेट बनाया गया था, और इसका पैसा जो है ये गेट जो है बोर्ड फंड से बनाया गया था। इसी के पीछे हमने 5 फीट हटा करके अपनी अराजी में गेट बनाया था। अब एसडीएम साहब नहीं माने, उन्होंने मुकदमा चलाया। मुकदमा चला कर उन्होंने आज कल तक हमें कॉपी भी नहीं दी थी जिससे हम अपील कर सकें। आज उन्होंने यहाँ पर गेट पर उसकी तामीली करा दी कि आप आज 28 तारीख तक अपना स्वयं ध्वस्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में हम कल आकर ध्वस्त कर देंगे। मौके की नजाकत, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन और वक्त के हालात देखते हुए हमारी कमेटी ने, हमारे सब लोगों ने, जिसमें चेयरमैन साहब शमसुद्दीन भाई, हमारे हसीन भाई, डॉक्टर राहुल साहब, हमारे इरशाद हुसैन जी जो सदर हैं, खुर्शीद भाई हैं, बाकी जो भी हमारी कमेटी के मेंबरान थे, सबने मिल करके ये डिसीजन किया कि हम इसे अपने आप ही ध्वस्त कर लेते। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर वार्ड नंबर 1 यूके एनक्लेव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और सोने के आभूषण समेत टेलीविजन, इन्वर्टर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने तुरंत 112 पर फोन किया और पुलिस को सूचना दी। खुले और इनका घर बंद है, बल्कि चारों तरफ से करके बनाया ना। ऐसा होता तो लोन में उनका मकान चल रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या ने 10 साल 9 महीने पहले काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के 10 दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में ग्राम दुर्गापुर निवासी बच्चन सिंह
24 अगस्त 2014 को केस दर्ज कराया था। बच्चन के अनुसार उनका बेटा हरनाम सिंह उर्फ हनी गाँव में कच्ची शराब बेचने वालों का विरोध कर रहा था। 2 दिन बाद 24 अगस्त को दोनों शव मच्छी कोटा के पास बरामद हुए। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने जांच में कुछ लोगों को लिप्तता मिली थी। मुकदमे की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र द्वारा आज अदालत में की गई। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।